नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे करंट अफेयर के इस सेशन में। आज है 10 सितंबर 2024 और हम 10 सितंबर 2024 के करंट अफेयर के एमसीक्यूज और उसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास। आज के पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर लिखा है, किस राज्य सरकार ने प्रस्तावित एआईसीटी में विश्व व्यापार केंद्र की स्थापना के लिए विश्व व्यापार केंद्र संघ के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया? सिंपल सी बात है, वो कौन सा राज्य सरकार है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एआईसीटी में, है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी विश्व व्यापार केंद्र की स्थापना करने के लिए विश्व व्यापार केंद्र संघ के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा इसका राइट ऑप्शन बनेगा, ये बनेगा कौन सा? ये स्टेट है आपके सामने पहले से ही इसमें हमने कलर कर रखा है, दैट इज तेलंगाना। अब तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, ये आपको तेलंगाना दिखाई दे रहा है। ठीक है, और तेलंगाना स्टैब्लिश कब हुआ था? तो अगर हम बात करें 2 जून 2014 की, 2 जून 2014 में तेलंगाना स्टेट को स्टैब्लिश किया गया था। एक और बात आपको यहाँ पे याद रखना है, रेवंत रेड्डी साहब यहाँ पे क्या है, वर्तमान में सीएम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, रेवंत रेड्डी साहब यहाँ पे सीएम है। और श्री जिष्णु वर्मा जी की, अगर हम जिष्णु वर्मा जी की बात करें तो जिष्णु वर्मा यहाँ पर क्या है अभी वर्तमान में, तो ये हमारे यहाँ गवर्नर है। ठीक है, एक चीज और है, हैदराबाद आपको इसकी कैपिटल याद रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहा हूँ, वो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ट्विन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, देखिए तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के निकट प्रस्तावित एआईसीटी में विश्व व्यापार केंद्र की स्थापना के लिए विश्व व्यापार केंद्र संघ के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या आज का काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका को पीछे करके 5G स्मार्टफोन के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस देश में 5G स्मार्टफोन का सबसे बड़ा बाजार है? अब देखिए भारत ने क्या किया है, तो भारत ने यहाँ पे दूसरा बड़ा बाजार बन गया है, अमेरिका को पीछे छोड़कर 5G स्मार्टफोन के लिए भारत यहाँ पर दूसरा बड़ा बाजार बन गया है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई भारत तो दूसरा बन गया, तो पहला बड़ा बाजार कौन सा है 5G स्मार्टफोन के लिए? दैट इज, आप सभी को पता है, देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनेगा, दैट इज चाइना। कौन सा हो जाएगा? चाइना इज राइट ऑप्शन। चाइना की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल इसकी क्या है, तो कैपिटल आप सभी को पता है कि सर चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। यहाँ पे जो लैंग्वेज चलती है मैंडरिन, क्या नाम है? चीनी मैंडारिन या मैंडरिन कह सकते हैं। मैंडरिन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लैंग्वेज है, ध्यान रखेंगे। और सी जिनपिंग की अगर हम बात करते हैं तो सी जिनपिंग की आपको सभी लोगों को पता है, सी जिनपिंग है यहाँ पे, है ना, ये हो जाएंगे चाइना के परिप्रेक्ष्य में। आगे बात करते हैं, भारत ने 2024 की पहली छमाही में 5G स्मार्टफोन बाजार में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि अभी भी टॉप पर चाइना बना हुआ है और दूसरे नंबर पर हमारा इंडिया आ गया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक है ना, और ये कहां पर हुई है? भारत में जो अभी यहाँ पे हाल ही में भारत खाड़ी खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में, ये कहां पर ये पहली बैठक हुई है? ठीक है, तो भारत ने पार्टिसिपेट किया है इस बैठक में, और ये कहां पर हुई है? तो ये हुई है आपकी, अगर मैं बात करूं तो सऊदी अरेबिया में हुई है। कहां पर हुई है? तो सर ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, सऊदी अरेबिया में हुई है। ठीक है, और सऊदी अरेबिया की अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो ये है रियाद। तो सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल रियाद है इसके अंतर्गत की गई है। ठीक है, और हमारे यहां से विदेश मंत्री जो मतलब सुब्रमण्यम जयशंकर यानी एस जयशंकर ने खाड़ी सहयोग परिषद देशों और ब्राजील के विदेश मंत्री से रियाद में आपसी बातचीत करी है और उसमें पार्टिसिपेट किया है। आज के अगले क्वेश्चन फोर्थ नंबर की बात करते हैं। एंड्री सिबिहा को किस देश का विदेश मंत्री बनाया गया है? ठीक है, तो एंड्री सिबिहा को अभी हाल ही में स्पेन का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। कहां का? स्पेन का, याद रखिएगा। ठीक है, स्पेन का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। आपको एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, स्पेन की पार्लियामेंट का क्या नाम है? ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन अगेन एक क्वेश्चन पूछ लिया, स्पेन की पार्लियामेंट का क्या नाम है, ये आप लोगों को जरूर बताना है। ठीक है, चलते हैं आगे और मैं इंतजार करूंगा, देखते हैं किसका किसका यहाँ पे रिप्लाई आता है। जिसका रिप्लाई आएगा मैं उसके बारे में, है ना, मैं उसका नाम जरूर लूंगा, या उसको कुछ ऐसी फैसिलिटीज दी जाएंगी जो अब आप समझ जाएंगे, है ना, बहुत अच्छी चीजें उनके साथ में अभी मैं यहाँ पे लेके इनिशिएटिव आने वाला हूं। तो इसका आंसर जरूर बताइएगा। प्राइम मिनिस्टर की बात करते हो स्पेन के हैं यहाँ पे कौन, तो ध्यान रखिएगा डेनिस, क्या नाम है? डेनिस यमहल, ये यहाँ पे क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, और जेलेंस्की साहब को सभी लोग जानते हैं, ये है यहाँ पे क्या? प्रेसिडेंट है। आज का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि किसे पैरालंपिक खेलों के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया है? ठीक है, तो 8 तारीख को आपको पता है अभी
अभी पेरिस पैरालंपिक खेलों का समापन समारोह रहा है, ठीक है ना, फ्रांस में रहा है, और भारत का ध्वजवाहक इनमें से किसे बनाया गया? तो भारत के ध्वजवाहक की अगर बात करें तो हरविंदर सिंह, सबसे पहले तो हरविंदर सिंह, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। शीतल देवी, तो शीतल नहीं, प्रीतिपाल, ये सही आंसर हुआ हमारा, कौन सा? प्रीतिपाल। तो देखिएगा प्रीतिपाल और साथ ही साथ हरविंदर सिंह, ये हरविंदर सिंह, ये दोनों ने यहाँ पर समापन समारोह के लिए ध्वजवाहक किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। पेरिस में आयोजित 17वें पैरालंपिक खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जो टोटल पदक जीते हैं, तो ये तो सबको पता है साहब, ये इन्होंने 29 मेडल्स प्राप्त करे हैं। टोटल कितने पदक? तो कुल 29 पदक इनके द्वारा जीते गए हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ, फादर ऑफ पैरालंपिक के नाम से किसे जाना जाता है? इसका भी आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सही आंसर बनेगा, ये बन जाएगा कौन सा? 29 मेडल। लेकिन अब समस्या ये है कि साहब इसमें कौन कौन सा, तो देखिए 7 तो गोल्ड मिले हैं, 9 तो सिल्वर मिल गए हैं और 13 ब्रॉन्ज मिले हैं, है ना। तो यहाँ पे स्वर्ण, रजत और कांसा, ये 3 यहाँ पे कैटेगरी है जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मिले हैं पेरिस पैरा ओलंपिक में, ठीक है। और सबसे टॉप पे रहा है चाइना को मिले हैं कुल कितने? 94 गोल्ड मिले हैं, 94 गोल्ड मिले हैं, 76 यहाँ पे सिल्वर, है ना, इस प्रकार से 50 ब्रॉन्ज। तो ये आपका अलग अलग है, टोटल 220 पदक मिले हैं किसको? चाइना को। सेकंड नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन रहा है 124 पदक के साथ में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये रहा 105 पदक के साथ में तीसरे नंबर पर, है ना। और भारत को देख सकते हो कि 29 पदक कुल भारत को मिले हैं, जिनमें से 7, 9 और 13 का ये सीक्वेंस है, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? क्या क्वेश्चन है यहाँ पर? जो संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 है, इसका जो आम सत्र है ना, इसको संबोधित कौन करेगा? तो साहब जो सुब्रमण्यम जयशंकर साहब हैं, अपने एस जयशंकर साहब, यही इसको क्या करेंगे? एड्रेस करने वाले हैं। ये 79वें नंबर का, 79th नंबर का उच्च स्तरीय 24 से 30 सितंबर तक यह महासभा का आयोजन किया जाएगा। इस बार मोदी जी इसको संबोधित नहीं करने वाले हैं, इसको हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ही क्या करने वाले हैं? संबोधित करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? अच्छा देखिएगा, आईएएस जो होते हैं सीनियर, उन्हें ही यहाँ पर क्या बनाया जाता है? वित्त सचिव बनाया जाता है। तो वित्त सचिव अभी बनाया गया किसको? तुहिन कांत पांडे जी को। किसको बनाया गया साहब? नहीं, देखिएगा यहाँ पर किसको बनाया गया? तुहिन कांत पांडे साहब को। क्यों? क्योंकि इनके पहले रहे हैं आरपी बटल साहब, इनके पहले रहे हैं कौन? आपके अरविंद मरियम, है ना, मरियम और दूसरा राजीव महर्षि, ये सभी लोग यहाँ पे वित्त सचिव रहे हैं, लेकिन अभी बनाया गया तुहिन कांत पांडे जी को, ठीक है। ये 1987 बैच के आईएएस कैडर के अधिकारी हैं। 2019 से ही आप वित्त मंत्रालय में तैनात थे, मतलब रहे हैं, आपने अपनी सेवाएं दी हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो आपने इसके पहले राज्य की, है ना, अब यहाँ पे देखा जाए ओडिशा राज्य की, ओडिशा कैडर तो आपका रहा ही है, साथ ही साथ आपने यहाँ पे क्या किया है? तो आप इसी मंत्रालय से संबंध रखते थे, वित्त मंत्रालय में ही आप पदस्थ रहे हैं। तो अब इसीलिए यहाँ पे आपको अभी हाल ही में आईएएस अधिकारी तुहिन कांत पांडे जी को वित्त मंत्रालय में एक बड़ी जिम्मेदारी देकर और वित्त सचिव का पद सौंप दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरुण गोयल किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर क्रोएशिया का नाम अगर आपने सुना होगा, किसका? क्रोएशिया कंट्री का। तो साहब हम अगर क्रोएशिया की बात करें, क्रोएशिया में ही भारत के अगले राजदूत के रूप में अरुण गोयल जी बनकर गए हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी और उन्होंने कहा जल्द ही अपना कार्यकाल संभालेंगे। 1985 बैच के पंजाब कैडर से आप आईएएस रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अल्जीरिया के राष्ट्रपति पुनः अल्जीरिया के राष्ट्रपति बनाए गए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, एक बात जो है वो ये है कि इन्हें पुनः अल्जीरिया का राष्ट्रपति बनाया गया है, ठीक है, मतलब दोबारा से अल्जीरिया का राष्ट्रपति बनाया गया है। नाम क्या है इनका? तो ये आपको ध्यान रखिएगा, अब्देल मजीद तेब्बोने। क्या नाम है? अब्देल मजीद तेब्बोने। इन्हें अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा से चुना गया है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि साहब ये अल्जीरिया है कहां, तो ये देखिए यहाँ पे आपको अफ्रीकन कंट्री में अपर पार्ट में ये बिल्कुल ऊपर में मिल जाएगा। और अल्जीरियस इसकी क्या है? कैपिटल है। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या है? अल्जीरियस इसकी क्या है? कैपिटल है। साथ ही साथ ये कैपिटल तो हो गई, लेकिन यहाँ पे जो
दिनार है, अल्जीरियन दिनार है, ये यहाँ की करेंसी है, ठीक है ना। जो अल्जीरियन दिनार है ये यहाँ की करेंसी है। और अगर हमने यहाँ पे प्रेसिडेंट तो देख लिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की बात आती है तो साहब प्राइम मिनिस्टर भी आप ध्यान रखेंगे कि जो नादिर लारबोई, क्या नाम है, नादिर लारबोई, इन्हें यहाँ का क्या बनाया गया है, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है, विकास सेठी का अभी 48 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, आपका संबंध कौन से क्षेत्र से है। तो विकास सेठी साहब की अगर मैं बात करूं, आपका संबंध मतलब आप एक टीवी एक्टर रहे हैं, है ना। आपने एक देखा होगा कसौटी जिंदगी की, अगर आपको याद हो, है ना, कहीं तो होगा देखा होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये भी देखा होगा, इसमें इनका किरदार रहा है विकास सेठी साहब का, है ना। 8 सितंबर को कार्डियक अरेस्ट के कारण इनकी डेथ हो गई है। और आप बड़े टीवी से लेकर फिल्मों में भी आपने अपना खासा नाम कमाया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, आज का 12वें नंबर का प्रश्न है, निर्मला सीतारमण जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, इन्होंने 9 सितंबर को वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी काउंसिल की कौन सी क्रम की बैठक की अध्यक्षता करने वाली हैं। तो जीएसटी काउंसिल की ये जो अध्यक्षता करेंगी 54वें नंबर की, कौन सा, जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक करने वाली है, मतलब 54वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस परिषद में सभी प्रकार के इस्पात, लोहा, एल्यूमिनियम, मिल्क कैन, इन सभी पर 12% जीएसटी की समान दर की सिफारिशें करी थी, है ना। परिषद ने आम लोगों के लिए भारतीय रेलवे की सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगाए जाने की भी अनुशंसा करी थी। यही जीएसटी काउंसिल ने कहा था कि आम लोगों के लिए जो रेलवे टिकट है उस पर जीएसटी ना लगाया जाए। इन सेवाओं में प्लेटफॉर्म टिकट, बिक्री, रिटायरिंग रूम, है ना, साथ ही साथ वेटिंग रूम सुविधा, बैटरी चलित, मतलब ये चालित वाहन सेवा, सब कुछ इसमें शामिल कर दिया था। और क्या ये कहा था, इसमें जीएसटी ना लगाई जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे सबसे पहले तो जगदीप धनखड़ का कौन सा क्रम है, ये आपको बताना है। जगदीप धनखड़ जो है हमारे कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति है ना। इन्होंने उत्तर प्रदेश में कहां पर सैनिक स्कूल खोला है। तो देखो भाई साहब, उत्तर प्रदेश में अगर सैनिक स्कूल की बात आ रही है तो चूंकि ये इनका स्कूल रहा है और इसीलिए ये यहाँ पर जाकर अभी इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, सैनिक स्कूल का एक उद्घाटन करा है गोरखपुर में। कहां पर, गोरखपुर में। ध्यान रखेंगे, इन्होंने क्या है, कहा है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो समाज में बदलाव लाती है ना, और समाज की बुराइयों और कुरीतियों को मिटाती है। इससे आज सुबह गोरखपुर में सैनिक स्कूल के उद्घाटन समारोह में ये इन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है। और उत्तर प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर भी आप रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन आशा छात्रवृत्ति एक कार्यक्रम है जिसका नाम है आशा छात्रवृत्ति, ठीक है। अब ये जो आशा छात्रवृत्ति नाम का जो कार्यक्रम है ना, इसके तहत कितने मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो इसके तहत जो आपके यहां पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है वह 10,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ध्यान रखिएगा, एसबीआई फाउंडेशन ने आशा स्कॉलरशिप नाम का एक प्रोग्राम चलाया है। ये इसका 3rd एडिशन होगा, ठीक है। अब कुछ लोग जो रह गए बच्चे है ना, तो वंचित पृष्ठभूमि के 10,000 जो वंचित पृष्ठभूमि के हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा पिछड़ेपन से आते हैं, वंचित पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, 10,000 मेधावी छात्रों को सहायता प्रदान की जाएगी। कक्षा 6 से लेकर स्नातकोत्तर मतलब यूजी नहीं पीजी तक के छात्रों के लिए 15,000 से 2 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति उपलब्ध है। 15,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की यहाँ पे आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब इस कार्यक्रम में आईआईटी, आईआईएम, है ना, एसएससी, मतलब एससी और एसटी छात्रों के लिए एक विशेष विदेश में अध्ययन श्रेणी शामिल है। इतना सारा काम यहाँ पर इस आशा स्कॉलरशिप यानी आशा कार्यक्रम के अंतर्गत, आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है ना, हालांकि ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो 8 सितंबर को, कितने तारीख को, 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कितने तारीख को, 8 सितंबर को। हुआ क्या कि 1965 में तेहरान में आयोजित निरक्षरता उन्मूलन पर शिक्षा मंत्रियों की विश्व सम्मेलन से ये चीज जुड़ी हुई है ना। इसके बाद 1966 में अपने 14वें आम सम्मेलन के दौरान आधिकारिक तौर पर 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया गया। मतलब 1966 में यूनेस्को ने इसे क्या कहा कि अब से 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। इस बार की जो थीम रही वो थीम क्या थी, प्रमोटिंग, है ना,
क्या है, मतलब अगर देखा जाए कि प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, ये इसका सब्जेक्ट या थीम रखी गई थी। बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता, यह इसकी थीम रही है। ठीक है, तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है? एनआरसी रसीद संख्या, देखिए अब आधार कार्ड में अभी मूल चूक बहुत सारे परिवर्तन भी किए गए हैं, लेकिन यहां पर एनआरसी रसीद संख्या को किसने अपने यहां पर अनिवार्य किया? तो आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने। किसने? आसाम गवर्नमेंट ने। आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए एक अनिवार्य पहचान पत्र है, आप सभी को पता है ना। और आसाम सरकार ने आधार कार्ड आवेदन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसमें एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की रसीद संख्या भी जमा करानी होगी, ऐसा कहा है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किसने पहली बार अमेरिकन ओपन का खिताब जीता? अमेरिकी ओपन, है ना, अमेरिकी ओपन का खिताब यहां पर किसने जीता है? तो अमेरिकी ओपन की बात करें तो इन्होंने जीता है यानिक सिनर। क्या नाम है? यानिक सिनर, नाम याद रखेंगे, यानिक। ठीक है, यानिक सिनर ने यह खिताब जीता है। इनका इमेज यहां पर बना हुआ है, मतलब यानिक सिनर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बन जाएगा। अगर हम बात करें कि इटली के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने यूएस ओपन 2024 के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, और फाइनल मुकाबले में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को शिकस्त देकर यूएस ओपन खिताब जीतने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी बन गया। इमेज थोड़ी सी गलत लग गई है बस, है ना। तो चलिए, ये यहाँ पे आज के क्वेश्चन थे हमारे। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है? ठीक है, तो हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक, ओहो, है ना, सबसे बड़ा ये प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है, तो ये कौन सा देश है? राइट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से कचरा पड़ा है, आप अब बिना देखे इसका आंसर लगा सकते हैं। भारत दुनिया का शीर्ष प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है, जो सालाना 9.3 मिलियन टन एम्प्टी प्लास्टिक उत्सर्जन करता है। ठीक है, ये एक बड़ी समस्या है, मतलब नाइजीरिया और इंडोनेशिया क्रमशः 3.5 है ना, 3.5 मीट्रिक टन और 3.4 मीट्रिक टन के साथ प्लास्टिक उत्सर्जन में दूसरे और तीसरे नंबर पर है। अब सोचिए, भारत जो करता है 9.3 मिलियन टन, कितना? 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्सर्जन करता है। कितनी बड़ी बात है भाई साहब ये। ठीक है, हाल ही में किसे वित्त सचिव? तो ये तुहिन कांत पांडे, अभी बताया ही गया है आपको। ठीक है, यहाँ पे आज के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये हमारे YouTube चैनल का क्या है, कोड है, इसके माध्यम से भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। बाकी यहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप हम लोग जो हमारी क्लासेस होती है उस क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग पहली बार चैनल में है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्लास अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके भी बताइएगा, और जो भी इसके अलावा करंट अफेयर्स के अलावा आपको जिस भी क्लास के जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए, हम उस टॉपिक पे या उस सब्जेक्ट पे वीडियोस लेकर आ जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।